हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। जैसा कि हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स और आईसी इंजन, इन दोनों का एसएससी जेई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इन सभी को हमने कवर कर लिया है। अब जो है हमारा हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा फ्लूइड प्रॉपर्टीज। आज का टॉपिक हमारा क्या है? फ्लूइड प्रॉपर्टीज। चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाई। आपको पता है मास डेंसिटी क्या होता है? रो इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ये हमारा क्या होता है? मास डेंसिटी या इसे हम सिंपल डेंसिटी या फिर मास डेंसिटी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए। सेकंड क्वेश्चन है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी does not increases with temperature, increases with temperature, is large when fluid is more compressible, is independent of pressure and viscosity। तो देखो, जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस के क्या होता है? डेल्टा पी अपान डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे क्या रहता है? माइनस साइन रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब हमें ये बताओ, ये वैल्यू कब बढ़ेगी? जब उसका क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज विथ प्रेशर। कह रहा, द राइज आर फॉल ऑफ हेड एच इन कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू। देखो, जो हमारा कैपिलरी ट्यूब होता है उसमें हम एच इक्वल टू क्या होता है हमारा? 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वेट। तो ये हमारा हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू डी। तो अब ये देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो हमें क्या लेना है? थीटा इक्वल टू जीरो ले लेंगे। जब यहाँ हम थीटा इक्वल टू जीरो रख लेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13th का ए। देखो, जब यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको सिंपली थीटा की वैल्यू क्या रख लेना है? जीरो रख लेना है। As per law of fluid friction, for steady streamline flow, the frictional resistance varies proportional to pressure, varies in inverse proportion to pressure, does not depend does not depend on pressure, in first increases then decreases। तो कह रहा है कि एज पर लॉ फ्लूइड फ्रिक्शन या फॉर स्टडी स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो जो हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है ये डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ये हमारा क्या है? प्रेशर पे नहीं डिपेंड करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, ये प्रेशर पे हमारा क्या होता है? डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाइड। देखो, जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लो, यहाँ फ्लूइड की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? आइडियल फ्लो की बात कर रहा है। तो जो आइडियल फ्लो होता है हमें क्या सेटिस्फाई करता है? पास्कल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बाउंड्री लेयर थ्योरी या कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो देखो, जो हमारा आइडियल फ्लो होता है, आइडियल फ्लो के लिए हमारा कंडीशन है कि वो क्या सेटिस्फाई करे? कंटिन्यूटी इक्वेशन को। द फ्लो विच नेग्लेक्ट्स चेंज इन ए ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज वन डायमेंशनल फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टडी फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो। देखो, कह रहा है कि ये निगलेक्ट कर रहा है इन ट्रांसफर डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारा क्या है? एक्स डायरेक्शन है। ट्रांसवर्स यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे हम क्या है? फ्लो चेंज को क्या कर रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं। तब हमारा फ्लो क्या हो जाएगा? हमारा फ्लो होगा वन डायमेंशनल फ्लो। आंसर इसका क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड which enables it to resistance tensile stress is known as।
कह रहा है कि फ्लूइड की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह टेंसाइल स्ट्रेस को रजिस्ट करता है। इट इज कंप्रेसिबिलिटी, सरफेस टेंशन, कोहेशन या फिर एडहेशन। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी सरफेस टेंशन की। कह रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके इक्वल होती है? तो देखो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? न्यू इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, डायनेमिक डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। 18th का 1.8 का क्या हो जाएगा? ए। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड। देखो बल्क मॉडुलस क्या होता है? जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है ये हो जाएगा हमारा के इक्वल टू क्या हो जाएगा? डीपी बाई रो डी रो। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 9 रो डीपी बाई, एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? 19th का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस के ऑफ फ्लूइड। देखो जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है, एक सेकेंड, बल्क मॉडुलस हमारा क्या होता है? अगर हम सिंपल देखें, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी माइनस के साथ होता है। और हमें पता है कि मास हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब मास कांस्टेंट होगा तो रो वी भी हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रो डी वी प्लस वी डी रो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा डी वी बाई वी की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी क्या? डी रो बाई रो। तब इस वैल्यू को हमें किस में पुट करना है? इस वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? के इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डी रो बाई रो। रो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? ये इक्वेशन हमने यहाँ पे गलत लिख रखी थी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रो डीपी बाई डी रो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। 10th क्या है? सूडो प्लास्टिक सबस्टेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच, किसके लिए? यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि सूडो प्लास्टिक सबस्टेंस जो होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, तो उसमें कौन सी इसकी प्रॉपर्टी होती है? ये उसकी डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेज, डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीजेज with the time for which shearing force applied, a dynamic viscosity increases with time for which shearing force applied, या फिर dynamic viscosity decreases as the rate of shear increases। तो क्या होगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। क्योंकि जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी होता है सूडोप्लास्टिक फोर्स का, वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। ये क्या होता है? डिक्रीज करता है। कब? जब हम इसका शियर स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के पास हैज नो विस्कोसिटी, सेटिफाइज द रिलेशन पीवी इक्वल टू आर टी, ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। तो देखो जो हमारा आइडियल फ्लूइड होता है उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है। फ्लूइड हमारा क्या होता है? इरोटेशनल होता है। फ्लूइड इरोटेशनल होता है, स्टेडी फ्लो होता है। फ्लो हमारा कैसा होता है? स्टेडी फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? इनकम्प्रेसिबल। ये सब प्रॉपर्टी किसकी हैं? ये सब प्रॉपर्टी हमारी हैं आइडियल फ्लूइड की। तो यहाँ पे बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ये हो जाएगा डी, क्योंकि बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस की बातें कर रहा है। पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी
या फिर सरफेस टेंशन। देखो जो हमारा पास्कल होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पूछ रहा है कि पास्कल सेकेंड, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, ये किसकी विस्कोसिटी, ये यूनिट है। तो ये यूनिट है हमारा किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, सी। When a fluid is in motion, the pressure at a point is same in all directions. Then the fluid is, कह रहा है कि when a fluid is motion, when a fluid is in motion, the pressure at a point is same in all direction. Then the fluid is, द फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड है, या फिर नॉन न्यूटोनियल है। तो देखो जो हमारा प्रेशर है, अगर वो सभी डायरेक्शन में सेम है, क्या प्रेशर अगर हमारा सभी डायरेक्शन में सेम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी इज ड्यू टू, मरकरी जो है ग्लास सरफेस को वेट नहीं करती है, यह प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, एडहेशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन, या फिर विस्कोसिटी। तो देखो जो ये हमारा ग्लास सरफेस वेट नहीं होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाई, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया है, y माइनस वाई स्क्वायर। कह रहा है इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस y मीटर्स above the plate. What is the shear stress at y is equal to 0.15 मीटर पे, जिसका डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है, म्यू की वैल्यू क्या दिया है, 8 पॉइज दिया है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा किसी में आ जाएगा, पास्कल सेकेंड में आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, डी यू अपॉन डी वाई, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 माइनस 2y, y की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 2 इंटू 0.15, तो ये आंसर आ जाएगा 0.7। किसका आंसर आ गया, डी यू अपान डी वाई का। अब यहाँ से हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, म्यू डी यू अपान डी वाई, तो 0.8 इंटू 0.7, तो टाउ की वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, हाइड्रोमीटर क्या डिटरमाइन करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटीज। ये किसको डिफाइन करता है, हाइड्रोमीटर जो है इज यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, या विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखो जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, हाइड्रोमीटर हमारा जो है ये रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, क्या, रिलेटिव डेंसिटी, या फिर इसे हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। द प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट्स में प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगी, तो ये हमारा क्या होता है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स में प्रेशर होता है P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। वन स्ट्रोक इज इक्वल टू, वन स्ट्रोक किसके इक्वल होता है, तो जो हमारा वन स्ट्रोक होता है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू होता है हमारा 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो वन स्ट्रोक इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन स्ट्रोक इक्वल टू, अगर हम ये सेंटीमीटर में कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द डायमेंशंस ऑफ द सरफेस टेंशन आर, सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? ml (T⁻²), ml, ये क्या ml की पावर 1 है, ये जीरो मत समझना इसे। ml(T⁻²), ml1(T⁻²), ml1((1)T⁻²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब आप इसका डायमेंशन निकालेंगे तो आंसर इसका आएगा बी। टू प्रिवेंट ऑक्सीलेशन ऑफ द मिनिस्कस द लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग ट्यूब शुड बी। देखो मिनिस्कस में जो होता है ऑसिलेशन को प्रिवेंट करने के लिए कनेक्टिंग ट्यूब की लेंथ क्या होनी चाहिए? अनइक्वल, लार्ज, स्मॉल या इक्वल टू 10 टाइम्स। तो देखो जो है इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो लेंथ होना चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज इज गिवन बाय व्हेन ए सरफेस टेंशन एंड थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड रो इज डेंसिटी। तो देखो जो कैपिलरी राइज होता है, अभी हमने आपको बताया था 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा cos थीटा पान रो जी डी। 2 1 का क्या हो जाएगा? बी। व्हाट टॉर्क इन न्यूटन मीटर इज रिक्वायर्ड टू गिव, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नहीं एक्सेलरेशन नहीं, क्यों दिया है, कितना? 3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऑफ वाटर, ए मूवमेंट ऑफ मोमेंटम सो दैट द इट हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकेंड दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? एल इक्वल टू 1.8 मीटर दिया है। तो अब हमें क्या चाहिए? टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारा होता है रो क्यू वी इंटू आर। अब सभी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ये हो जाएगा 1000 इंटू 3 इंटू 1.8। तो ये वैल्यू हो जाएगी 16200 न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 16, टॉर्क इक्वल टू क्या आ गया? 16200 न्यूटन मीटर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 22 का ए। 1 पॉइज इज इक्वल टू, 1 पॉइज किसके इक्वल होता है? तो हमें पता है कि 1 पॉइज इक्वल टू क्या होता है? 1/10 kg पर मीटर सेकेंड होता है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर सेकेंड में तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23 का बी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ मोमेंटम रिप्रेजेंट्स द, कह रहा है कि मोमेंट ऑफ मोमेंटम का जो रेट चेंज होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर डेवलप्ड बाय द फ्लूइड, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, टार्क अप्लाइड बाय द फ्लूइड, वर्क डन बाय द फ्लूइड। तो ये क्या होता है? जो हमारा टार्क होता है ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम ही तो होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, हाइड्रोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो ये किसके लिए यूज होता है? हाइड्रोमीटर यूज होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। सो आज हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कहीं जाना है इस वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंजीनियरिंग विद रजनीश के नाम से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।